हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी स्तर पर हम अध्याय 8 की गति को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एक समान गति तथा असमान गति। एक समान गति क्या होता है? देखिए, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो इस प्रकार की गति कहते हैं एक समान गति। ठीक, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या, देखिए हम यहाँ लेते हैं उदाहरण। एक तरफ समय ले लीजिए, एक तरफ दूरी। तो देखिए 0 सेकेंड में उसने 0 मीटर दूरी तय किया, यानी कोई समय नहीं हुआ तो कोई दूरी तय नहीं करेगा। अब अगले 1 सेकेंड में 1 सेकेंड बीत गया तो उसने 10 मीटर दूरी तय कर ली। कितनी? 10 मीटर दूरी तय कर ली। अब दूसरे सेकंड में, यानी 1 सेकंड बीतने के बाद दूसरे सेकंड में उसने 20 मीटर दूरी कर ली। ठीक है, और 3 सेकंड बीतने पर उसने 30 मीटर दूरी तय कर ली। देखिए यहाँ से इसके बीच का अंतर कितने सेकंड का है? इसके बीच का अंतर 1 सेकंड का है। कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का। और इसने दूरी कितनी तय की? 0 से 10, यानी कितना? 10 मीटर दूरी इसने तय की। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच में कितना समय का अंतर है? 1 सेकंड का। ठीक है, और 10 और 20 में कितने का अंतर है? 10 मीटर का। ठीक है, कितनी दूरी तय की? 10 से 20 मीटर में तो 10 मीटर दूरी तय की। और 2 से 3 सेकंड में कितने सेकंड का अंतर है? 1 सेकंड का। तो 20 से अब 30 कितने मीटर दूरी तय की? उस इतने में भी 10 मीटर की दूरी उसने तय की। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि समान समय अंतराल में, यानी देखिए समय का अंतराल क्या है? अंतराल यानी, ठीक है, अंतर, एक से दूसरे का अंतर। ठीक है, तो अंतर देखिए समान समय अंतराल में, यानी सब जगह समान समय अंतराल में समान दूरी, यानी 10-10 मीटर दूरी तय कर रही है। इसका अर्थ क्या है कि वस्तु क्या है? एक समान गति में है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसी को। 0 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय किया, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर 3 सेकंड में 30 मीटर। यानी क्या है वस्तु कि हर अगले 1 सेकंड में 10-10 मीटर दूरी तय कर रही है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वस्तु एक समान गति की अवस्था में है। ठीक है, तो ये 10-10 यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर ली, तो इस प्रकार की गति कहते हैं एक समान गति। ठीक, अब असमान गति क्या है? असमान गति यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में, ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ पर भी समान समय अंतराल ही लेना है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। वहाँ पे क्या था कि समान दूरी तय कर रही थी, यहाँ पे असमान दूरी तय करे। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं, यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, तो इस प्रकार की गति कहते हैं असमान गति। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ समय ले लीजिए, एक तरफ दूरी। समय सेकंड में, दूरी मीटर में ले लीजिए। तो 0 सेकंड में 0 मीटर दूरी तय करता है, 1 सेकंड में 10 मीटर उसने तय किया। अगले 2 सेकंड में उसने अगले 1 सेकंड में, यानी 2 सेकंड बीत जाने पर उसने 25 मीटर दूरी तय किया, और 3 सेकंड में 45 मीटर दूरी तय किया। यानी यहाँ देखिए इसके बीच का अंतर कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का। ठीक, 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय किया? 10 मीटर का अंतर है यहाँ पर। अगले 1 सेकंड में, ठीक है, इनके बीच का अंतर 1 सेकंड है, तो दूरी कितनी तय करता है? यहाँ पे 15 मीटर है। ठीक है, 25 में 10 घटाएंगे तो 15 मीटर आएगा। अगले 1 सेकंड में, ठीक है, अगले 1 सेकंड में जो दूरी तय करता है 45 से 25 घटाइए 20 मीटर आएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समान समय अंतराल तो समान है। देखिए 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है, और दूरियाँ क्या है? दूरियाँ असमान है। यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यानी सभी समान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को जो कहते हैं वो कहते हैं असमान गति। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया कि 0 सेकंड में कुछ दूरी तय नहीं किया, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय कर लिए यहाँ से, फिर अगले 3 सेकंड में यहाँ से 45 मीटर। ठीक है, इस गति को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं।
नहीं, कहने का अर्थ क्या है कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें, तो इस प्रकार की दूरी कहते हैं असमान गति। एक समान और असमान गति में, ठीक है, मूल अंतर क्या है समझने में, देखिए दोनों में समय क्या रहेगा, समान ही रहेगा, बस अंतर क्या रहेगा, दूरी का। एक समान गति में दूरी समान रहती है और असमान गति में दूरी क्या रहती है, भिन्न भिन्न रहती है, अर्थात अलग अलग रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक समान गति और असमान गति को समझ लेते हैं।